हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आप अपना हार्ड एंड मनी एक प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करेंगे या नहीं, ये काफ़ी हद तक इस बात पे डिपेंड करता है कि आपका बजट क्या है और प्रोडक्ट में मिलने वाली रिटर्न क्या है। कई बार ऐसा होता है कि प्रोडक्ट में मिलने वाली रिटर्न्स काफ़ी ल्यूक्रेटिव होती हैं, लेकिन उसके लिए रिक्वायर्ड बजट आपके पास नहीं होता। ऐसा भी होता है कि बजट आपके पास होता है, लेकिन प्रोडक्ट की रिटर्न्स आपकी एक्सपेक्टेशंस को मीट नहीं कर पाती। और दोस्तों ऐसा इसलिए होता है क्योंकि डिफरेंट इंडिविजुअल्स की रिक्वायरमेंट भी डिफरेंट होती हैं और डिफरेंट प्रोडक्ट्स डिफरेंट रिटर्न्स प्रोड्यूस करते हैं। आपकी इन सभी ज़रूरतों को समझते हुए हम अपने चैनल पे हमेशा नए नए कॉन्सेप्ट लेके आते हैं यूनिक प्रोडक्ट्स के साथ। जैसे अगर आपकी रिक्वायरमेंट लेट से आपका बजट 10 लाख से ज़्यादा अमाउंट का है और आप एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं जैसे 2 या 3 साल के लिए, तो हमने आपको रेकमेंड किया था ईसोप फंडिंग। जी हाँ दोस्तों, अगर ईसोप फंडिंग की वीडियो आपने अभी तक नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन में इस वीडियो का लिंक दिया है, आई बटन क्लिक करके आप ये वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका बजट 1 लाख या उससे ज़्यादा अमाउंट का है और आप अपनी फैमिली के लिए शॉर्ट या लॉन्ग टर्म के लिए एक रेगुलर गारंटीड इनकम प्लान कर रहे हैं, या फिर 15 या 20वें साल में आप एक लमसम कॉर्पस अपनी फैमिली के लिए क्रिएट करना चाहते हैं, तो हमने आपको रेकमेंड किया था मैक्स लाइफ का स्मार्ट वेल्थ प्लान। जी हाँ दोस्तों, इस प्लान की वीडियो भी हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, आप वहाँ से लिंक पे जाके आप ये वीडियो देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये कहना भी बिल्कुल सही नहीं होगा कि सिर्फ अपने बजट और प्रोडक्ट के रिटर्न्स के बेस पे आप अपने लिए एक अच्छा फाइनेंशियल डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि अपना हार्ड एंड मनी इन्वेस्ट करने से पहले और भी बहुत सी चीज़ें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना चाहिए। और ये सारे क्वेश्चंस कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड आपके दिमाग में चल रहे होते हैं, जैसे आपके पैसे की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। आप जिस भी एसेट क्लास, कंपनी या प्रोडक्ट में अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या आपका पैसा वहाँ पे सेफ है, ये आपको ध्यान में रखना ज़रूरी होता है। इसके अलावा फ्यूचर प्रेडिक्शन, जब भी आप एक अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं तो एक फ्यूचर गोल को ध्यान में रखते हुए, लेकिन क्या वो फ्यूचर गोल एक्चुअली है भी या नहीं, ये हमारे लिए प्रेडिक्ट कर पाना बहुत मुश्किल होता है। सपोज कीजिए आप अपने बच्चे की हायर स्टडीज़ के लिए एक फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं और इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देते हैं। आप अज्यूम करते हैं कि बच्चा इंडिया में पढ़ेगा, लेकिन बड़े होने के बाद आपका बच्चा यूएस में अपनी हायर स्टडीज़ लेता है। तो दोस्त, यूएस की एजुकेशन कॉस्ट में और इंडिया की एजुकेशन कॉस्ट में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, राइट। इसके अलावा लाइफ लॉन्जिविटी, जब आप रिटायरमेंट प्लानिंग करते हैं तो आपको अज्यूम करना होता है आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो अगर आप अपनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी अज्यूम करते हैं लेट्स से 70 ईयर्स और आप 70 ईयर के लिए एक प्लानिंग करते हैं, लेकिन आपकी लाइफ जाती है 99 ईयर तक, आप बिल्कुल स्वस्थ रहते हैं, तो फिर वो 29 ईयर का एडिशनल एक्सपेंसेस कहाँ से आएंगे, ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। और अगर आप 99 ईयर के हिसाब से प्लान कर लेते हैं और अगर आपकी लाइफ रहती है केवल 70 ईयर तक, तो आप वहाँ पे रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए एक एडिशनल कॉस्ट बेयर कर रहे होते हैं, राइट। इसके अलावा रिड्यूसिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो पैसा आज आप इन्वेस्ट कर रहे हो उस पर आपको आज का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन अब से 5 साल बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट रिड्यूस हो चुके होंगे। जो पैसा 5वें साल में आप इन्वेस्ट करेंगे उसके ऊपर आपको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा और 10वें साल में और भी कम रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा, राइट। अब सारा पैसा मेरे पास आज तो है नहीं कि मैं आज के आज इन्वेस्ट कर दूं, तो हम लोग क्या करते हैं, कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं, लाइफ इंश्योरेंस में भी करते हैं हम, राइट, कि मैं जिस रेट पे आज पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूं यही रेट मेरे को 5 साल बाद भी मिलना चाहिए, 10 साल बाद भी मिलना चाहिए। कंपनीज एग्री भी कर देती हैं, लेकिन उसके लिए हमें एंटर करना पड़ता है एक लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट में, राइट, और उसको पूरा करना भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन भगवान ना करे अगर किसी क्रिटिकल इलनेस या एक्सीडेंट की वजह से हम ऐसी कंडीशन में, ऐसी सिचुएशन में आ जाएं कि हम पैसा अर्न ना कर पाएँ, तो जब पैसा कमाएंगे नहीं तो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट कहाँ से मीट होंगे, जिससे हमें बड़ा लॉस हो सकता है अपने इन्वेस्टेड अमाउंट पे और हमारी पूरी फ्यूचर की फाइनेंशियल प्लानिंग भी खराब हो सकती है, जो एक बड़ी प्रॉब्लम है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन आज की वीडियो में जो प्रोडक्ट मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ उसको डिज़ाइन करते वक्त इन सारी बातों को, इन सारे इश्यूज़ को ध्यान में रखा गया है और इनका कंप्लीट 100% सॉल्यूशन आपको इस प्रोडक्ट में
मिल जाता है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ एडलविस टोक्यो के एक्टिव इनकम प्लान के बारे में। और हमेशा की तरह आज भी मैं सिर्फ इस प्रोडक्ट के फीचर्स ही नहीं बताऊंगा, बल्कि इन फीचर्स से मिलने वाले सभी बेनिफिट्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और मैं आपको दूंगा एक बोनस टिप, जिसकी मदद से आप इस प्रोडक्ट से मिलने वाली रिटर्न्स को 300% तक इंक्रीज कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, लेकिन इसके लिए आपको वीडियो बहुत ध्यान से और पूरा देखना होगा। और पूरा देखने के बाद अगर आपको लगता है कि वाकई ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल है, ये प्रोडक्ट आपके लिए यूज़फुल है और आप ये प्रोडक्ट परचेज करना चाहते हैं, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे मोबाइल नंबर 9810244118 पर। भारत के लगभग सभी स्टेट में हम अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में जितना हो सके शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक मुझे दें। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरी नीचे रेड बटन को क्लिक करके चैनल को कर लें सब्सक्राइब और प्रेस करें उसके साथ में लगे बेल आइकन को, ताकि हमारी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको बराबर मिलती रहें। एंड नाउ इट्स टाइम टू स्टार्ट। तो आइए शुरू करते हैं। इट्स मी धर्मवीर सिंह एंड यू आर वॉचिंग आपके फायदे की बात। सो एक्टिव इनकम प्लान के फीचर्स और बेनिफिट्स डिस्कस करने से पहले मैं आपकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और कॉमन क्वेरी को एड्रेस करना चाहूँगा। जी दोस्तों, आपकी ये क्वेरी है कि लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज में आपके पैसे की सेफ्टी और सिक्योरिटी क्या है। तो दोस्तों, आपके लिए सबसे बड़ी सेफ्टी सिक्योरिटी है IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। IRDAI किसी भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को इंडिया में काम करने के लिए तभी अलाउ करती है जब उस कंपनी के पास कम से कम 100 ईयर्स का वर्किंग एक्सपीरियंस हो। फॉर एग्जांपल, अभी हम बात कर रहे हैं एडलविस टोक्यो के प्लान की। तो एडलविस टोक्यो इंडिया में सन 2011 से काम कर रही है, यानी कि लगभग पिछले 10 साल से। लेकिन जापान में ये कंपनी पिछले 144 साल से काम कर रही है। जापान गवर्नमेंट के जो सॉवरेन बॉन्ड्स हैं उनकी रेटिंग वहाँ पे A+ है, और इस कंपनी की रेटिंग जापान में AA+ है, यानी कि वहाँ से गवर्नमेंट से ज़्यादा बेटर क्रेडिबिलिटी जापान में इस ऑर्गेनाइजेशन की है। तब जाके कहीं IRDA ने इस कंपनी को अलाउ किया इंडिया में आके काम करने के लिए, राइट। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए बेसिकली सॉल्वेंसी मार्जिन, राइट। अब एज पर IRDA गाइडलाइन किसी भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को 150% का सॉल्वेंसी मार्जिन मेंटेन करना होता है। सॉल्वेंसी मार्जिन होता क्या है? देखिए, अगर कोई भी कंपनी को बड़े लॉसेज हो जाए तो उस कंपनी के पास इतना सॉल्वेंसी मार्जिन होना चाहिए कि उन सारे लॉसेज को पे ऑफ करने के बाद कंपनी अपने आप को स्मूथली रन कर पाए। सपोज कीजिए 100 करोड़ की कंपनी की लायबिलिटी है, तो कंपनी के पास 150 करोड़ की वर्किंग कैपिटल होना ज़रूरी है। और ये 150% मार्जिन कंपनी मेंटेन कर रही है या नहीं कर रही है, इसे IRDA इंश्योर करता है ऑडिट के थ्रू। हर क्वार्टर में, हर 3 महीने में कंपनीज की ऑडिट होती है और उसमें इंश्योर किया जाता है कि कम से कम कंपनी का सॉल्वेंसी मार्जिन 150% का रहना चाहिए। अगर बात करें एडलविस टोक्यो की, तो एडलविस टोक्यो का सॉल्वेंसी मार्जिन 224% का है, राइट। इसके बाद तीसरा और इंपॉर्टेंट आपके लिए सिक्योरिटी पॉइंट होता है रीइंश्योरर। एज पर IRDA गाइडलाइन कोई भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी कस्टमर को डायरेक्टली इंश्योरेंस नहीं दे सकती, उसको अपने कस्टमर को रीइंश्योरर से भी इंश्योर कराना ज़रूरी है। तो यहाँ पे मतलब मेन एश्योरेंस होती है रीइंश्योरर की तरफ से। अब रीइंश्योरर भी आप कहेंगे कि सर अलग अलग कंपनीज का अलग अलग हो सकता है, किसी का अच्छा हो सकता है, किसी का बेकार हो सकता है। तो दोस्तों, अगर आप मानिए कि 24 लाइफ इंश्योरेंस कंपनी अगर इंडिया में है, तो उसमें से लगभग 23 लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज का रीइंश्योरेंस एक ही कंपनी करती है, जो है रीइंश्योरर ग्रुप ऑफ अमेरिका। जी हाँ दोस्तों, देखिए 20 लाख रुपए तक का सम एश्योर्ड कंपनी बेयर कर लेती है।
उससे ऊपर का जितना भी सम एश्योर्ड आपका है, करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़, सारा जो कवर है आपकी री इंश्योरेंस कंपनी ही करती है। तो आपको फ्रंट पे दिखती है इतनी सारी 20, 22, 24 लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज हैं, लेकिन बैक एंड पे या तो आपका री इंश्योरर है या आपका IRDAI है। तो कंपनी में आपका पैसा 100% सेफ एंड सिक्योर होता है। ठीक है दोस्तों, अगर आप ये बात अच्छे से समझ चुके हैं, कंफर्टेबल है, तो अब बात करते हैं इस प्रोडक्ट के फीचर्स और बेनिफिट्स की। राइट, देखिए इस प्रोडक्ट की सबसे बड़ी यूएसपी ये है कि ये आपकी पूरी जिंदगी के लिए एक रेगुलर स्ट्रीम ऑफ इनकम जनरेट करता है, और बल्कि आप ही की जिंदगी के लिए नहीं, आपकी 3 जनरेशन के लिए ये इनकम जनरेट करता है। अगर आपने प्लान बच्चे के नाम पे लिया है तो आपको अपने लाइफ में इनकम आएगी, आपके बच्चे को इनकम आएगी, और आपके पोते को भी उससे इनकम मिल सकती है। ये प्रैक्टिकली कैसे पॉसिबल होगा, ये हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे, जो मैं आपको आज बोनस टिप के तौर पे भी बताने वाला हूँ। राइट, अब इसमें देखिए आपको 3 ऑप्शन दिए हैं, एक 99 ईयर, एक 85 ईयर और एक 75 ईयर्स। राइट, तो आप अपनी 99 की एज तक इसमें इनकम जनरेट कर सकते हैं, 85 तक जनरेट कर सकते हैं, या 75 तक इनकम जनरेट कर सकते हैं। प्लान को लॉन्ग टर्म के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आपको प्रीमियम भी रेगुलर देने हैं। प्रीमियम के लिए इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, 5 साल, 8 साल, 10 साल और 12 साल। मैक्सिमम 12 साल तक आपको इस पॉलिसी में प्रीमियम देने का ऑप्शन अवेलेबल है। राइट, अब इसमें आपकी एनुअल इनकम कितनी बनेगी ये डिपेंड करता है आपने सम एश्योर्ड पॉलिसी में क्या चूज किया है, या इसे आप ऐसे भी कह सकते हो कि आप अपनी चॉइस के हिसाब से कोई भी एनुअल इनकम बना सकते हो, उसी हिसाब से आपका प्रीमियम और सम एश्योर्ड भी कैलकुलेट हो जाता है। अगेन हम एग्जांपल से समझेंगे कि कितने प्रीमियम पे कितनी एनुअल इनकम आपको आती है और क्या मैच्योरिटी वैल्यू बनती है। राइट, अब ये इनकम कब से आएगी और कब तक आएगी ये डिपेंड करता है कि आपने कौन सा ऑप्शन चूज किया है। प्लान में 2 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, एक अर्ली इनकम और एक डेफर्ड इनकम। अगर आपने अर्ली इनकम चूज किया है तो सेकेंड ईयर से प्लान में आपको रेगुलर इनकम आती है, और अगर आपने डेफर्ड इनकम चूज किया है तो आपकी जो प्रीमियम पेमेंट टर्म है वो खत्म होने के बाद वेरी नेक्स्ट ईयर से आपको इनकम आती है। और दोनों ही कंडीशन में जितना पॉलिसी टर्म आपने लिया है, 99 की एज तक लिया है, 85 लिया है या 75 लिया है, तब तक रेगुलर इनकम आपको आती रहती है। जी हाँ दोस्तों, अब ये इनकम को लेके आपके कई क्वेश्चन होंगे, तो जब मैं एग्जांपल दूंगा, इलस्ट्रेशन के थ्रू आपको बताऊंगा, तो उसमें हम आपके वो सारे डाउट्स क्लियर कर देंगे। राइट, इसके अलावा बेसिकली अगर आप चाहते हैं कि ये इनकम आपको इंक्रीजिंग मोड पे आए, राइट, तो इसमें 2 ऑप्शन है, एक लेवल इनकम और एक इंक्रीजिंग इनकम। अगर आप चाहते हैं फिक्स्ड इनकम आए, आप लेवल ऑप्शन चूज करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपकी इनकम 5% से एवरी ईयर इंक्रीज होती चली जाए, तो आप इंक्रीजिंग इनकम का ऑप्शन चूज कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत ही अच्छा फीचर पॉलिसी में दिया है, पेड अप एडिशन। अगर आप चाहते हैं कि आपको एनुअल इनकम की अभी रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन आपको आने वाले टाइम पे एक लमसम अमाउंट की ज़रूरत पड़ सकती है, बट अभी आपको नहीं पता कि वो लमसम अमाउंट कब चाहिए होगा, तो आप पेड अप एडिशन का ऑप्शन ले सकते हैं कि आपकी जो एनुअल इनकम आपको आती है वो आपको नहीं आएगी, आप ही के प्लान में वो अमाउंट एक्यूमुलेट होता चला जाएगा, और एनी पॉइंट ऑफ टाइम अपनी ज़रूरत के हिसाब से वो सारा पैसा विड्रॉ करके आप पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते तो पॉलिसी की मैच्योरिटी पे या कस्टमर की डेथ के टाइम पे सारा पैसा एज अ लमसम अमाउंट उसकी फैमिली को दे दिया जाता है। राइट, अब ये पूरा जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, इसे डिटेल में कैलकुलेशंस के साथ प्रैक्टिकली समझने के लिए मैं आपको लेके चलता हूं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे, और वहां पे शेयर करते हैं आपके साथ हमारी इलस्ट्रेशन। देखिए ये है इलस्ट्रेशन, ये हमने 40 साल की एज पे जनरेट की है, लेट्स से, और इसमें पॉलिसी टर्म है 59 ईयर्स, क्योंकि इसमें हमने अज्यूम किया है कि हम 99 ईयर्स तक एक रेगुलर इनकम जनरेट करना चाहते हैं, इसलिए 40 ईयर हमारी एज है और 59 ईयर्स पूरी पॉलिसी टर्म इसमें आती है। अब यहाँ पे प्रीमियम हमें देना है सिर्फ 12 साल के लिए। यहाँ पे हम 10 साल भी चूज़ कर सकते थे, 8 भी चूज़ कर सकते थे और 5 ईयर भी चूज़ कर सकते थे। राइट, इसमें हमने अज्यूम किया कि हमें 10,000 रुपये मंथली
और 1,20,000 रुपये एनुअल इनकम जनरेट करनी है। तो उसके लिए हमारा प्रीमियम आया 1,17,871 रुपये फॉर 12 ईयर्स, राइट। अब इस प्रीमियम में बेसिकली जीएसटी भी इंक्लूड है। आप देख रहे हो यहाँ पे 4.5% का जीएसटी इसमें इंक्लूड है, जो नेक्स्ट ईयर रिड्यूस होके 2.25% रह जाता है। तो यानी कि नेक्स्ट ईयर से आपका प्रीमियम भी कम हो जाता है। देखिए प्रीमियम इसमें कितना होने वाला है मैं आपको बता देता हूँ। नेक्स्ट ईयर से आपका प्रीमियम जाएगा 1,15,333 रुपये, राइट। और विदाउट जीएसटी जो एक्चुअल प्रीमियम आप पे करते हैं वो है 1,12,795 रुपये, राइट। अब देखिए कुछ चीज़ें और हमने यहाँ पे सेलेक्ट की हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि इसमें 2 इनकम ऑप्शन है, एक अर्ली इनकम ऑप्शन और एक डेफर्ड इनकम। तो हमने यहाँ पे डेफर्ड इनकम चूज़ किया है, जिसमें प्रीमियम पेमेंट टर्म के बाद से हमें एक रेगुलर इनकम आनी शुरू होती है, राइट। सेकंड यहाँ पे हमने ऑप्शन चूज़ किया है लेवल गारंटीड इनकम, राइट। हमने कंसिडर किया है यहाँ पे कि हमें एक फिक्स्ड इनकम चाहिए आने वाले 59 ईयर तक, यानी 99 ईयर की एज तक। सेकंड ऑप्शन इसमें अवेलेबल होता है इंक्रीजिंग इनकम। तो अगर हमें इंक्रीज्ड इनकम चाहिए कि 5% से हमारी इनकम रेगुलर इंक्रीज होती रहे, तो हम सेकंड ऑप्शन भी चूज़ कर सकते हैं, राइट। सो ये एग्जाम्पल के लिए तो हमने ये चूज़ किया है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो पॉलिसी में रिस्क कवर है आपका डे 1 से 11,27,950, राइट। और ये इसमें बेसिकली रिस्क कवर आपका इंक्रीजिंग मोड पे होता है, इसलिए इंक्रीज होते होते मैच्योरिटी तक आपका 18,60,000 रुपये का गारंटीड सम एश्योर्ड बन जाता है। तो अगर मिसहैपनिंग होगी तो ये अमाउंट मिलेगा, राइट। और अगर मिसहैपनिंग नहीं होगी तो मैच्योरिटी पे गारंटी के साथ ये अमाउंट आपको मिलेगा। अब इसको आगे समझते हैं। देखिए यहाँ पे 12 साल कंप्लीट हमें पे करना है 1,12,795, राइट। ये एक्सक्लूडिंग टैक्स, तो हमें टैक्स भी साथ में देना, तो लगभग 1,18,000 पे करना है। उसके बाद अब यहाँ पे रिस्क कवर तो आपका डे 1 से शुरू हो जाता है, राइट। जिस दिन आपने पॉलिसी में एंटर किया 11,27,000 की तो गारंटी मिल जाती है। अब 12 साल जब आप प्रीमियम पे ऑफ कर देते हो तो उसके बाद में इस ऑप्शन में आपको 13वें साल से एक गारंटीड रेगुलर इनकम आनी शुरू होती है 1,20,000 रुपये। अब देखिए ये 1,20,000 रुपये आपको आपकी 99 ईयर की एज तक आएगा। ये आप देख सकते हो रेगुलर इनकम आपको आ रही है 59 ईयर्स के लिए। लेकिन आपके लिए समझना ज़रूरी है कि ये 1,20,000 का अमाउंट कहाँ से आता है, राइट। तो देखिए इसमें ये जो आपको रेगुलर इनकम आती है ये 2 वेरिएंट में आती है। एक आपको आता है ये गारंटीड सर्वाइवल बेनिफिट, राइट। सो लगभग 28,000 रुपये यहाँ से आपको गारंटीड वैल्यू मिलती है। इसके अलावा आपको मिलता है कैश बोनस। एवरी ईयर पॉलिसी में आपको एक कैश बोनस डिक्लेयर होता है और वो एवरी ईयर आपके अकाउंट में क्रेडिट भी हो जाता है। तो ये दोनों अमाउंट को मिला के 1,20,000 रुपये एवरी ईयर आपके अकाउंट में क्रेडिट होते हैं, राइट। और ये आपको लगातार मिलता है अमाउंट 99 की एज तक, राइट। इसके अलावा जब आप पॉलिसी में 25 ईयर्स स्पेंड कर चुके होते हैं तो आपको मिलता है एक टर्मिनल बोनस, ठीक है, आपकी क्रेडिबिलिटी के बेस पे। और ये अमाउंट होता है 5,58,000 रुपये, राइट। और एवरी ईयर आपकी पॉलिसी विंटेज के साथ साथ आपका ये अमाउंट भी इंक्रीज़ होता चला जाता है। आप देख रहे हो 25वें साल में 5,58,000 है, 29th ईयर में यही अमाउंट 7,25,000 हो जाता है और आपकी मेच्योरिटी आते आते ये अमाउंट 45,39,000 रुपये हो जाता है, राइट। तो मेच्योरिटी पे क्या आपको मिलेगा 45,39,000। और एक जो हमने आपको अमाउंट बताया था कि अगर कोई मिसहैपनिंग नहीं होती है ड्यूरिंग पॉलिसी ईयर तो मेच्योरिटी पे 18,60,000 रुपये भी आपको गारंटी के साथ मिलने वाले हैं। ये दोनों अमाउंट को जब हम ऐड करते हैं तो ये आपके लिए वैल्यू निकल के आती है 65,19,979 रुपये, राइट। 65,20,000 अप्रॉक्सीमेटली। तो आपको यहाँ पे 59 ईयर के लिए 1,20,000 की रेगुलर इनकम आएगी और मेच्योरिटी पे 65,20,000 रुपये आपको मिल जाते हैं, राइट। ये हुई बात इन्वेस्टमेंट की। अब देखिए इसमें जो रेगुलर इनकम है इसको लेके आपके पास कई क्वेश्चन हो सकते हैं, जैसे कि 59 ईयर्स के लिए इनकम आनी है, अगर हमने सर्वाइव ही ना किया इतने लंबे टाइम के लिए तो फिर इस पैसे का क्या होगा। तो देखिए इसमें 2-3 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। सबसे पहला ऑप्शन तो ये है
कि अगर आप सर्वाइव नहीं करते हैं तो ये इनकम आपकी फैमिली को आएगी 59 ईयर के लिए, आपकी स्पाउस को आएगी, आपकी स्पाउस के बाद आपके बच्चों को आएगी, लेकिन कंप्लीट 59 ईयर तक आपकी फैमिली को ये 1,20,000 रुपये और ये मैच्योरिटी अमाउंट ज़रूर मिलने वाला है। दिस इज़ वन। सेकंड, देखिए किसी भी इन्वेस्टमेंट को प्लान करते वक्त आपके साथ एक प्रॉब्लम होती है फ्यूचर प्रेडिक्शन की, जो हमने इनिशियली बात की थी, राइट। तो यहाँ पे देखिए फ्यूचर प्रेडिक्शन को लेके क्या है कि आपको कंप्लीट फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है। अब आप अगर प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे हो कि आपको किस फ्यूचर गोल के लिए कब कितना पैसा चाहिए होगा, तो इस प्लान में आपको रेगुलर 1,20,000 की इनकम आ रही है, यानी कि आपके पास लिक्विडिटी बनी है, ठीक है। दूसरा, आपको ऑप्शन मिल जाता है, ज़रूरी नहीं है कि आप ये रेगुलर इनकम लें, आप चाहें तो इस इनकम को कंपनी के पास ही एक्यूमुलेट होने दे सकते हैं, ठीक है। ये पैसा इंक्रीज होता रहेगा कंपाउंडिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट में, और एनी पॉइंट ऑफ टाइम जब आपको पैसे की ज़रूरत है आप अपनी पॉलिसी सरेंडर करके पूरा पैसा लेके एग्जिट कर सकते हैं। और अगर आप एग्जिट नहीं करते हैं इन बिटवीन, तो मैच्योरिटी पे या डेथ के टाइम पे पूरा पैसा एज अ लम सम अमाउंट आपकी फैमिली को मिल जाता है, राइट। तो यहाँ पे रिटायरमेंट आपको प्लान करना है, उसकी टेंशन नहीं है, पूरा 99 तक की आपकी एज कवर हो जाती है, आप सर्वाइव करते हैं बहुत अच्छा, नहीं भी करते हैं तो पैसा कहीं जाने वाला नहीं है, आपकी फैमिली को बिल्कुल पैसा मिलता रहेगा, राइट। अब इसमें देखिए दोस्तों, अब बारी है मेरे बोनस टिप की, जो मैंने आपको इनिशियली बताया था कि मैं आपको आज एक बोनस टिप दूंगा जिसकी मदद से आप अपनी इसी पॉलिसी का रिटर्न 300% तक इंक्रीज कर पाएंगे, राइट। अब ये आपको बहुत ध्यान से सुनना है और समझना है और फिर इम्प्लीमेंट करना है, राइट। अब देखिए यहाँ पे इस पॉलिसी में एक फीचर आपको दिया हुआ है कि आप ये पॉलिसी अपने बच्चे के नाम पे भी ले सकते हैं या कोई ग्रैंडफादर अपने ग्रैंडसन के नाम पे भी ले सकते हैं, राइट। ग्रैंड पेरेंट अपने ग्रैंडसन के नाम पे ले सकते हैं। अब बच्चा आपका 2 साल, 5 साल, 10 साल का भी हो सकता है। हमने यहाँ पे कंसिडर किया है कि आपका बच्चा 1 साल का है, राइट। अब सपोज कीजिए ये पॉलिसी आपने अपने बच्चे के नाम पे ले ली और आप बन जाते हैं पॉलिसी में प्रपोजर यानी कि प्रीमियम पेयर, राइट। अब देखिए क्या होगा यहाँ पे, जब 1 साल के बच्चे के नाम पे ये पॉलिसी लेंगे और आपने वहाँ पे लिया है कि आपको 1,20,000 की रेगुलर इनकम चाहिए, तो यहाँ पे आपका प्रीमियम आएगा 1,18,281, यानी कि लगभग 800 रुपये आप एडिशनल प्रीमियम पे कर रहे हो, राइट। लेकिन इस 800 रुपये के बदले आपको क्या कुछ मिलता है वो देखते हैं। देखिए यहाँ पे आपकी पॉलिसी की टर्म हो जाएगी 98 ईयर्स, राइट, यानी कि इनकम आपको 98 में से आप 12 ईयर तो प्रीमियम आप पे करने वाले हो, तो अप्रोक्सीमेटली 86 ईयर के लिए आपको रेगुलर इनकम आने वाली है। और इस चीज़ का बहुत बड़ा इम्पैक्ट आपकी रिटर्न्स पे आता है, ठीक है। अब देखिए क्या क्या इम्पैक्ट आएगा वो हम डिटेल में समझ लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे आपको ये इनकम रेगुलर जो है 86 ईयर के लिए आएगी। अब इसको मैं एक कंपैरिजन चार्ट के थ्रू आपको बता देता हूँ। देखिए ये हमने कंपैरिजन किया एडल्ट की इलस्ट्रेशन का और चाइल्ड की इलस्ट्रेशन का, राइट। ये यहाँ पे डिफरेंसेस बताए हैं। प्रीमियम पेमेंट टर्म दोनों में 12 है, पॉलिसी टर्म यहाँ पे 59 ईयर होगी, यहाँ पे 98 ईयर्स होगी, राइट। यानी कि 39 ईयर्स के लिए यहाँ पे आपको ज़्यादा रेगुलर इनकम आएगी। प्रीमियम यहाँ पे आपका 1,17,871 था, यहाँ पे 1,18,000, यानी कि लगभग 410 रुपये केवल आप प्रीमियम चाइल्ड प्लान में एडिशनली पे करते हैं। लेकिन डिफरेंस उसका बेनिफिट आपको कि टोटल इनकम देखिए यहाँ पे आपको 1,20,000 रुपये आती है फॉर 47 ईयर्स, राइट, यानी कि 56,40,000 रुपये। लेकिन चाइल्ड इलस्ट्रेशन में आपको यही इनकम आती है 86 ईयर के लिए, जो अमाउंट आपका बनता है 1,03,20,000 रुपये, राइट। तो यानी कि यहाँ से एडिशनल बेनिफिट आपको चाइल्ड प्लान में आता है लगभग 46,80,000 रुपीज़ का, राइट। इसके अलावा मैच्योरिटी पे एक बड़ा डिफरेंस आता है। मैच्योरिटी में हमने आपको बताया टर्मिनल बोनस, तो यहाँ पे टर्मिनल बोनस और सम एश्योर्ड का अमाउंट मिला के आपको मिलता था 65,19,000 रुपये, राइट। लेकिन चाइल्ड प्लान में यही मैच्योरिटी का अमाउंट आपको मिलेगा 3,31,99,000 रुपये, राइट। यानी कि आपके एडल्ट वाले प्लान से चाइल्ड प्लान में लगभग 2,66,80,000 रुपये आपको एडिशनल मैच्योरिटी पे आउट आता है। तो 2,66,00,000 मैच्योरिटी पे आउट एडिशनल मिल रहा है, 86,80,000 आपको
एज अ रेगुलर एनुअल इनकम आपको एडिशनल आ रहा है, यानी कि 3,13,00,000 रुपए आपको एडल्ट प्लान से ज़्यादा मिलता है चाइल्ड प्लान में, राइट। एडल्ट प्लान में टोटल आपको लगभग 1,21,00,000 रुपए की रिटर्न आती है और चाइल्ड प्लान में आपको इन टोटल लगभग आप ये देख सकते हैं 1,04,00,000 लगभग 4,34,00,000 रुपए की इनकम आती है, राइट। तो ये आपका एक छोटा सा डिसीजन कि ये पॉलिसी अगर आप अपने बच्चे के नाम पे ले लेते हैं एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करेगी, राइट। तो ये थी आपके लिए बोनस टिप। दोस्तों अब बारी है हमारे प्रोटेक्शन कवरेज की, जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस पॉलिसी का और इसमें बहुत ही खूबसूरती से ये इस पार्ट को कवर किया गया है, राइट। अब इसको समझते हैं हम डिफरेंट एग्जांपल्स के साथ। देखिए फर्स्ट एग्जांपल से समझ लेते हैं इसको। यहां से आप देख रहे हो डे 1 से आपका जो कवरेज है पॉलिसी का 11,27,000 का आपको डे 1 से मिलता है। अब इस प्रोडक्ट के हिसाब से प्रीमियम पेमेंट टर्म के दौरान अगर प्रीमियम पेयर के साथ कोई मिसहैपनिंग होती है तो फैमिली को ये अमाउंट आप देख रहे हैं, अगर 7th ईयर में होगा तो 12,03,000 रुपये का अमाउंट फैमिली को मिल जाएगा और पॉलिसी क्लोज हो जाएगी, राइट। अगर यहीं पे मिसहैपनिंग लेट से होती है 25th ईयर में तो 25th ईयर तक आप ये 1,20,000 के लगभग 13 या 12 पे आउट आप ले चुके हो। ये सारे पे आउट आपको जो आगे इसके अलावा जो डेथ बेनिफिट है आपका 15 लाख रुपए एक लमसम अमाउंट मिलेगा और पॉलिसी क्लोज हो जाती है, राइट। ये तो हो गया। अब इसी टाइप से अगर आपको आपका और जो प्रीमियम पेयर है उनकी मिसहैपनिंग अगर बाद में होती है और डिले होती है तो ये टर्मिनल बोनस भी जो उनको मतलब ऐड होते चले जाते हैं वो सब उनको एज अ सम एश्योर्ड मिल जाते हैं, राइट। अब इसमें आप देखो कि अगर इस वेरिएंट की जगह आप इसमें चूज करते हो फैमिली इनकम ऑप्शन, राइट, तो उससे 2 एडिशनल एडवांटेजेस आपको होंगे। वो कैसे होंगे? सबसे पहले तो यहीं पे समझ लेते हैं, सपोज कीजिए 25 साल में जब मिसहैपनिंग हुई तो आपको 1,20,000 रुपये की इनकम आप ले चुके थे लगभग 12 साल के लिए और आपको आपकी फैमिली को 15 लाख रुपए लमसम मिल रहा था। लेकिन फैमिली इनकम वाला ऑप्शन अगर आप ऑप्ट करते हैं, ये हमने लिया नॉन फैमिली इनकम, फैमिली इनकम वाला अगर हम ऑप्शन ऑप्ट करते हैं तो वहाँ पे इस अमाउंट के साथ साथ 1,20,000 जो 13 साल के लिए इनकम आ गई वो आ गई। इसके अलावा जो 15 लाख रुपए हमें एज ए लमसम मिला वो मिला। इसके अलावा आने वाले 90 मतलब लेट्स से 59 ईयर की ये पॉलिसी है तो 59 ईयर तक रेगुलर 1,20,000 रुपये हमारी फैमिली को मिलता रहेगा और उसके बाद मेच्योरिटी पे जो अमाउंट आना था 65 लाख रुपए वो भी हमारे नॉमिनी को मिलता है। तो ये है पावर फैमिली इनकम प्लान की, राइट। तो इंश्योरेंस पर्सपेक्टिव से जब आप देख रहे हो तो आपको ज़रूर फैमिली इनकम ऑप्शन के लिए जाना चाहिए, क्योंकि मिसहैपनिंग के बाद उसमें आपको रेगुलर इनकम जो आनी थी मैच्योरिटी के हिसाब से सारी आती है, सम एश्योर्ड इमीडिएट भी मिलता है और मैच्योरिटी वैल्यू भी मिलती है, राइट। तो ट्रिपल बेनिफिट आपको आता है वहाँ पे। अब इसमें कुछ राइडर्स भी पॉलिसी में ऐड किए गए हैं आपकी डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स को समझते हुए। देखिए किसी भी प्लान में एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट करने से पहले, तो कोई भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने से पहले आपके बैक ऑफ द माइंड एक क्वेश्चन ज़रूर चलता है कि यार मैं प्लान तो ले लूँ, मैं स्टार्ट तो कर लूँ, लेकिन भगवान ना करे अगर कोई क्रिटिकल इलनेस या किसी एक्सीडेंट की वजह से मेरी सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि मैं पैसा ना अर्न कर पाऊँ, तो इस पॉलिसी के इस प्लान के प्रीमियम कहाँ से पे करूँगा और ऐसा ना करने पे मेरे को बड़ा लॉस हो सकता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कंपनी ने बहुत से राइडर प्लान में ऐड किए हैं जो थोड़ा सा एडिशनल प्रीमियम देके आप अपनी पॉलिसी में ऐड करा सकते हो। इसमें सबसे पहला राइडर है आपका वेवर ऑफ प्रीमियम। जी हाँ दोस्तों, वेवर ऑफ प्रीमियम में क्या है कि अगर आपको कोई परमानेंट डिसेबिलिटी होती है किसी एक्सीडेंट की वजह से या फिर आपको डायग्नोज होती है कोई क्रिटिकल इलनेस, तो 12 क्रिटिकल इलनेस की एक प्रॉपर लिस्ट है, उसमें से कोई भी क्रिटिकल इलनेस आपको डायग्नोज होती है तो डायग्नोसिस के 30 दिन बाद आपको यहाँ पे आपका जो प्रीमियम है वो वेव कर दिया जाता है। यानी कि यहाँ पे कंपनी आपका सारा प्रीमियम पे ऑफ करेगी और मैच्योरिटी पे मिलने वाले सारे फायदे या गारंटीड इनकम सब कुछ आपको एज इट इज आएगा जैसा आपके प्रीमियम पे करने की कंडीशन में आने वाला था, राइट। सेकंड बेनिफिट है
पेयर वेवर। अब देखो ये इसमें बहुत ही ज़्यादा यूनिक बेनिफिट दिया गया जो नॉर्मली किसी पॉलिसी में आपको नहीं मिलता। अब हमने आपको एक बोनस टिप में बताया था कि पॉलिसी आप अपने बच्चे के नाम पे ले सकते हैं। तो जब आप पॉलिसी बच्चे के नाम पे लेंगे तो लाइफ टू बी इंश्योर्ड कौन बनेगा? बच्चा, लेकिन प्रीमियम पे कर रहे हैं आप। अब अगर प्रीमियम पेयर के साथ कोई मिसहैपनिंग हो जाती है तो पैसा नहीं आएगा, तो पैसा जमा कहाँ से होगा? पैसा डिपॉजिट नहीं होगा तो इनकम कहाँ से आएगी? नहीं आएगी। ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। तो अब वहाँ पे कंपनी कहती है कि भाई लाइफ इंश्योर्ड तो बच्चा है, बच्चे को तो कुछ नहीं हुआ, तो कोई बेनिफिट हम आपको इसमें नहीं दे सकते, प्रीमियम आपको जमा करना पड़ेगा। तो वहाँ पे सभी कंपनीज में, सारी प्रोडक्ट में ये प्रॉब्लम आती है, इसीलिए लोग बच्चे के नाम पे पॉलिसी नहीं ले पाते। लेकिन यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान रखते हुए पेयर वेवर का ऑप्शन आपको दिया है कि जो बंदा प्रीमियम पे कर रहा है अगर उसके साथ कोई मिसहैपनिंग हो जाती है तब भी सारे के सारे आपके प्रीमियम वेव कर दिए जाएंगे, कंपनी पे करेगी और सारी रेगुलर इनकम, सारे पॉलिसी के बेनिफिट आपकी फैमिली को, आपके बच्चे को मिलेंगे, राइट। तीसरा यहाँ पे राइडर है आपका क्रिटिकल इलनेस राइडर, जो हमने आपको बताया 12 डिजीज़ की एक लिस्ट है, जैसे कैंसर, हार्ट अटैक, आपका किडनी फेलियर या कोई ऑर्गन, मेजर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन है, मेजर बर्न है, ऐसी 12 डिजीज़ में कोई भी डिजीज़ आपको डायग्नोज होती है और आपने क्रिटिकल इलनेस राइडर लिया हुआ है तो डायग्नोसिस के 30 दिन तक का कंपनी वेट करती है और ये 30 दिन अगर आप सर्वाइव कर जाते हो तो कंपनी आपको क्रिटिकल इलनेस राइडर में आपने 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख जो भी अमाउंट लिया है उतना एक लमसम अमाउंट आपको पे कर देती है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्रिटिकल इलनेस के केस में आपके आगे के सारे प्रीमियम माफ हो जाते हैं, आपको लमसम अमाउंट मिल जाता है और पॉलिसी के सारे मैच्योरिटी बेनिफिट्स भी आपको मिलते हैं। फोर्थ बेनिफिट है आपका एक्सीडेंटल राइडर, एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर। अगर यहाँ पे मिसहैपनिंग एक्सीडेंट से होती है और आपने ये राइडर लिया है तो आपने 50 लाख, 1 करोड़ जितने का भी एक्सीडेंटल राइडर लगाया है, आपके पॉलिसी के बाकी सारे बेनिफिट्स के साथ साथ ये 50 लाख या 1 करोड़ का एक कॉर्पस आपको कंपनी अलग से पे करती है, राइट। इसके अलावा एक डेडिकेटेड राइडर है आपका परमानेंट एंड टोटल डिसेबलमेंट के लिए, राइट। यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ, डेथ नहीं हुई लेकिन टोटल डिसेबलमेंट हो गई, आप काम नहीं कर पा रहे हो, उस केस में भी आपने जो भी एक एक्स अमाउंट लिया है 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, वो कंपनी आपकी फैमिली को लमसम पे कर देती है और पॉलिसी के जो भी सारे बेनिफिट हैं वो आपके एज इट इज चलते रहते हैं, राइट। तो दोस्तों ये थे हमारी पॉलिसी के सभी फीचर्स और बेनिफिट्स। आई होप आपको सभी फीचर्स बहुत ही पसंद आए होंगे। एक यूनिक प्रोडक्ट है, मार्केट में ऐसे रिटर्न्स, ऐसे फीचर्स किसी भी प्रोडक्ट में आपको मिलने वाले नहीं हैं। तो अगर आप मन बना रहे हैं ये प्रोडक्ट अपने लिए परचेज करने का तो मैंने पहले भी आपको बताया था, आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं मेरे मोबाइल नंबर 9810244118 पे। दोस्तों इस प्लान से रिलेटेड कोई भी अनसॉल्व्ड क्वेरी अगर आपकी है, आप मुझे डायरेक्टली फ़ोन करें, इस नंबर पे व्हाट्सअप करें, आप मुझसे बात करके समझ सकते हैं। कई बार ये होता है कि ये प्लान आप किसी और से डिस्कस करते हैं, किसी और से समझने की कोशिश करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि उनको प्लान की पूरी अंडरस्टैंडिंग हो। आप समझें, आप किसी से भी इसके बारे में क्लैरिटी ले लें, पूरा समझ लें, लेकिन आप मेरे साथ इसे डिस्कस ज़रूर करें ताकि अगर आपके कोई डाउट्स हैं और सामने वाले ने अगर आपको कोई चीज़ गलत तरीके से कम्युनिकेट की है तो मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिले उसको करेक्ट करने की और आप अपने लिए एक अच्छा फाइनेंशियल डिसीजन ले पाएं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में आपके किसी और फायदे की बात के साथ। धन्यवाद।